देखिए, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी, जबकि उन्होंने नेताजी की प्रतिमा राजपथ जो अब कर्तव्य पथ है उस पे उस कैनोपी के नीचे इंडिया गेट के पीछे लगाई, जहां कभी किंग जॉर्ज 5 का पुतला होता था। 28 टन की ये मूर्ति 80 टन की ये मूर्ति 28 फुट ऊंची, इसने मेन स्ट्रीम किया है नेताजी को और आईएनए को। अब हमारी यह आज जो कार्यक्रम हुआ, हमने प्रस्ताव पास किया है, हमने निवेदन किया है मोदी जी को कि ये ऐतिहासिक प्रक्रिया वो पूर्ण करें और आज़ाद हिंद फौज में 60,000 की फौज थी, जिसमें से 26,000 यानी 44% शहीद हो गए। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व आंकड़ा है, अभूतपूर्व आंकड़ा है कि आधी फौज तकरीबन शहीद हो गई। ठीक है, लड़ते लड़ते भारत की आज़ादी के लिए। लेकिन अफसोस, आज पूरे भारतवर्ष में एक पत्थर नहीं जहां उनके नाम लिखे। ठीक है, जिन्होंने कहा हमने लाठी खाई, हमने जेल गए, तो उन सब के तो ताम्रपत्र हो गए, लेकिन माफ़ कीजिए जो शहीद हुए उनका नाम कहीं नहीं, नामो निशान मिटा दिया गया। तो अब जब ये ऐतिहासिक प्रक्रिया रिहैबिलिटेशन नेताजी आज़ाद हिंद फौज की इतिहास के करेक्शन की शुरू हो गई है, हमारा निवेदन है कि नई दिल्ली में एक अच्छे सेंट्रल स्थान पर, चाहे लाल किले के आगे, चाहे इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स में, लेकिन एक सेंट्रल स्थान पे एक शहीद स्मारक आज़ाद हिंद फौज के 26,000 शहीदों के लिए, मार्टियर्स के लिए बनाया जाए, इसी साल बनाया जाए। और ये मोदी जी के कार्यकाल में ही हो सकता है, क्योंकि 75 साल कुछ नहीं हुआ। अब हमें उम्मीद जागी है। आज़ादी को लेकर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। जो आज़ादी के बाद जो सरकार बनी उस पर, जो पहले प्रधानमंत्री बने उन पर, राष्ट्रपिता पर बहुत बड़े आरोप लगाए। बेशक बेशक, लेकिन मैं तथ्यों के साथ लगाए हैं साहब, मैंने ऐसे ही मुंह खोलकर नहीं बोला है। हम लोगों ने एक डॉक्टर कल्याण डे थे जिनको भेजा था लंदन में ट्रांसफ़र ऑफ पावर आर्काइव्स को स्टडी करने। 6 महीने लगाए उन्होंने, और जो अंग्रेज़ों के ओरिजिनल दस्तावेज हैं ज़रा खोल के पढ़ लीजिए कि वो क्या कहते हैं, वो क्यों गए। माफ़ कीजिए, वो कहते हैं कि हमको जो कि नॉन वायलेंट जो कि मूवमेंट थी उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना पड़ना था, लेकिन वो गए तो इसलिए गए कि जो नेताजी और आज़ाद हिंद फौज थी उसने जो लॉयल्टी थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी की अंग्रेज़ों के प्रति, उसे झिंझोड़ कर रख दिया था। और सब जानते हैं कि 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में बड़ा भारी विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ। 80 में से 79 जहाज़ों पर वो जो यूनियन जैक उतार कर तिरंगा फहरा दिया था हमारे नौसैनिकों ने, और मुंबई और कराची की गलियों में नेताजी की तस्वीरें लिए जय हिंद का नारा लगाते हुए गए थे। तब से अंग्रेज़ ऐसे डरे, ऐसे हिल गए, क्योंकि फील्ड मार्शल ऑकिनले, कमांडर इन चीफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, फील्ड मार्शल लॉर्ड वेवल, वो सब अंग्रेज़ों के लंदन को रिपोर्ट दे रहे थे कि साहब बड़ी बगावत हो सकती है। छोटी बगावत फरवरी मार्च 1946 में हो जाएगी, और जो बड़ी बगावत है उसका अंदेशा जून में था। बोले 40,000 गोरे सैनिक हैं हमारे पास, हम रोक नहीं सकते, बचा नहीं सकते, बहुत बुरा हाल होगा, बड़ी हमारी जो है नाक कटेगी। इसलिए भलाई इसमें है कि हम चुपचाप निकल जाएं, इसके पहले हमें खदेड़ के भगाया जाए। ठीक है साहब। और फिर आप कहते हैं कि साहब दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल। 26,000 क्या आप उसको नॉन वायलेंट स्ट्रगल कहेंगे? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ ना, हम बकवास नहीं कर रहे, हम इतिहास की बुनियाद पे बोल रहे हैं। एम्पेरिकल फैक्ट्स पढ़िए, तो अनुसंधान तो करिए। घर की इतिहास नहीं बनाया जाता था। इतिहास हिस्ट्री होती है, स्टोरी नहीं होती, कहानी नहीं होती, मनगढ़ंत कहानी, महिमा मंडन करने आप अपनी नौकरी बनाना चाहते हैं किसी खानदान से, किसी से। मैं बहुत इज्जत करता हूं महात्मा गांधी की, उन्होंने देश को मोबिलाइज किया था डेफिनेटली, लेकिन उनकी अंग्रेज़ कहते हैं, लॉर्ड क्लेमेंट एटली कह गया है कि उसकी वजह से हम नहीं गए। हम गए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA, ये लिखित डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है हमारे पास।
मेजर साहब 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था 40 जवान शहीद हुए थे, सरकार ने आज तक नहीं माना है, क्या कहना चाहिए? नहीं, सरकार ने तो शहीद का दर्जा नहीं मिला है उन्हें। नहीं, देखिए ये जो है ये गलत धारणा है। हर हमारा जो शहीद होता है उसको शहीद कहा जाता है। कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं है, ना आर्मी में, ना नेवी में, ना एयरफोर्स में, जिसमें कि शहीद का दर्जा दिया जाए। एवरी सोल्जर हु डाइज इज अ मार्टियर, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स का हो चाहे कुछ का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।